धन्यवाद साहब। धन्यवाद साहब। शेखर बेटा, अगर इसने मुझे देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी, मुझे निकलना पड़ेगा। अरे माता जी, बिस्किट तो लेते जाइए। माता जी क्या हुआ, आप तो बिना बिस्किट लिए ही चले गई, क्या आपको भूख नहीं लग रही? अपराजिता आंटी, आप और यहाँ इस हालत में? बेटा, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, इसलिए मैं जगह जगह भटक रही हूँ। मेरे पास कहीं रहने की जगह नहीं है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मुझे इतने टाइम बाद मिलोगी, वो भी इस हालत में। आंटी आप रोइए मत, आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। आप चलिए मेरे साथ, आइए। सचिन, ये बिस्किट मुंह में बंटवा देना और फिर घर आ जाना। ठीक है सर। आइए माता जी, आइए। माजी, दरअसल बात यह है कि जो आपने मुझे पैसे दिए थे, वो पैसे लौटाने में आपके घर गया था। आपके बच्चों ने वो पैसे तो ले लिए, और मैंने जब आपके बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि वो अपने गांव गई हैं। मुझे लगा आप अपने गांव गई होंगी, लेकिन जब मैंने आपको आज इस हालत में देखा, मैं तो बिल्कुल अचंभित रह गया। मुझको समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आप मुझे बताएंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है? बेटा, दरअसल बात यह है कि मुझे घर पे रखना ही नहीं चाहते थे, तभी तो उन्होंने ड्रामा किया और मुझे घर से निकाल दिया। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैंने क्या किया बेटा? अलमारी में 3 लाख रुपए रखे थे, गायब है, कहाँ दे दिए? अच्छा, वो पैसे, वो बेटा वो हमारा गार्ड है ना शेखर, उसको जरूरत थी, मैंने उसको दे दिए। बेचारा ना पढ़ना चाहता था और उसके पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा हमारे भी पैसे ऐसे ही पड़े हैं तो उसको दे देती, उसकी मदद हो जाएगी। अरे वाह, आपने मेरे पति की कमाई, जो वो इतनी मेहनत करके कमाता है, उसको उस गार्ड को दे दी। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया माँ जी? अरे बेटा, तो टेंशन मत ले, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो हमारे पैसे लेकर कहीं नहीं भागेगा। जब वो पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा ना, तो हमारे पैसे वापस कर देगा बेटा। अच्छा, अब समझ आया कि 2 दिन से शेखर आ क्यों नहीं रहा है, क्योंकि आपने तो उसे पैसे देके रवाना कर दिया है। और इस बात की क्या गारंटी है कि वो पढ़ लिख के वापस आके हमें हमारे सारे पैसे वापस कर देगा? अरे ये सब आपकी बेवकूफी है माँ जी। आज के जमाने में ना कोई इतना सीधा नहीं होता। आपने उस चौकीदार को पैसे दे दिए। अरे एक बार देने से पहले, अपनी बुद्धि लड़ाने से पहले हमसे पूछ तो लिया होता। बहू, ये मेरा भी घर है, तुझसे पूछना कोई जरूरी नहीं समझा मैंने। आज आपकी एक गलत फहमी ना मैं दूर अच्छे से कर ही देती हूँ। ये घर ना मेरा और मेरे पति का है, और तुम जैसी बेवकूफ की जरूरत ना हमें हमारे घर में नहीं है, समझी? अब चलो यहाँ से। ये क्या कर रही है बहू? मेरी बात तो सुन। अरे बहू, मेरी बात तो सुन। निकलो। आज के बाद ना अपनी शक्ल मत दिखा देना, समझी? जाओ यहाँ से। अरे मेरी बात तो सुन। निकलो। मेरी बहू, मेरी बात तो सुन। बहू, बहू गेट तो खोल। बेटा, रोना तो इस बात पे आता है कि मेरे बेटे ने एक बार भी मेरी खबर नहीं पूछी, और ना ही कभी बहू को रोका जब वो मुझे इतना सुनाती थी। तो क्या हो गया माँ जी अगर उसने आपको नहीं रोका तो? अगर आपके उस बेटे ने आपको घर से निकाल दिया है तो आप उदास मत होइए। आपका दूसरा बेटा अभी जिंदा है, और आपके आशीर्वाद से आपके बच्चे ने खूब तरक्की भी कर ली है। आज से आप हमारे घर में रहेंगी। हमारे क्या, ये घर आपका ही है, और यहाँ पे आपको किसी चीज की कोई कमी महसूस नहीं होगी। आप जो कहेंगी आपके एक ऑर्डर पर आपके पास आ जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं इस घर में कैसे रह सकती हूँ? मैं तुम पर बोझ नहीं बन सकती बेटा। वाह माँ जी वाह, एक तो बेटा बोलती हो और ऊपर से पराये भी करती हो। जब मेरे को पैसों की जरूरत थी तब आपने मेरी हेल्प करी बेटा बेटा कह के, और जब आज आपका बेटा थोड़ा सा काबिल हो गया है कि आपकी थोड़ी सी मदद कर सके, तो आप ऐसा बोल रही हैं। माँ जी, मेरा कुछ है ही नहीं, ये सब कुछ आपका है। अगर आपने मेरा हौसला नहीं बढ़ाया होता, मेरी मदद नहीं की होती, तो मैं आज यहाँ तक कभी पहुंचता ही नहीं, वही चौकीदार की नौकरी करता रहता। इसलिए माँ जी, आप ऐसा ना बोलिए, और यहाँ पर रहिए, अपना घर समझ के रहिए। बताइए, रहेंगी ना आप इस घर में? ठीक है बेटा, मैं यही रहूंगी। बाकी मैं एक बात कहना चाहती हूँ बेटा, कि अच्छे कर्मों का फल हमेशा मिलता है। देख, तभी तो जब मैं भटक रही थी और मुझे तू मिल गया। माँ जी चलिए, बातें तो होती रहेंगी। आप अभी एक काम कीजिए, मुँह हाथ धो लीजिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करवाता हूँ। ठीक है बेटा।
सर सारे बिस्किट बंटवा दिए। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो, माँ जी आज से हमारे साथ ही रहेगी और माँ जी को किसी भी चीज की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उनका अच्छे से ख्याल रखना है तुमने, ठीक है? कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए मेरे पास। क्या वो भिखारन हमारे साथ रहेगी? सर आप ये कैसी बात कर रहे हो? उस भिखारनी के लिए इतना क्यों कर रहे हो सर आप? उसे बाहर निकालो से जल्दी से। खामोश, खबरदार उन्हें भिखारन कहा तो। आज मैं जो कुछ भी हूँ माँ जी की वजह से हूँ। तुम्हें पता भी है माँ जी के कितने एहसान है मुझ पे। और शेखर बेटा कैसे है? क्या बताऊं आंटी जी, पढ़ाई करना चाहता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कई बार पढ़ाई और इंसान के बीच में एक चीज आ जाती है और वो चीज होता है पैसा। है ही नहीं तो पढ़ूंगा कैसे? अब तो लगता है आंटी जी की जैसे पूरी जिंदगी चौकीदार की नौकरी करके ही निकल जाएगी। अच्छा बेटा तू मुझे ये बता, तेरी पढ़ाई में कितने रुपए लगेंगे? आंटी बहुत पैसे लगेंगे, रहने दीजिए। अरे बेटा तू मुझे बता तो सही, कितने लगेंगे? 2-3 लाख रुपए आंटी, बहुत बड़ी रकम है। हम जैसा गरीब आदमी कभी इकट्ठा नहीं कर सकता। 2-3 लाख रुपए? और अगर तेरे को 2-3 लाख रुपए मैं दे दूं तो तू करेगा पढ़ाई? नहीं नहीं आंटी जी, मैं आपसे इतने पैसे उधार नहीं ले सकता। मान लो अगर मैं कामयाब नहीं हो पाया तो वह आपके पैसे कहाँ से चुकाऊंगा? अरे बेटा मैं तुझे पैसे कोई उधार थोड़ा दे रही हूँ, मुझे पता है तू एक न एक दिन कामयाब जरूर होगा और जब तू कामयाब होगा मेरे पैसे दे देना, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं बेटा। पर आंटी ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा होता है बेटा, जब इंसान की नीयत अच्छी होती है ना, और अच्छी नीयत से करा हुआ काम हमेशा फलदायक होता है। अब तू चल मेरे साथ, मैं तुझे पैसे देती हूँ, चल। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था। सॉरी की कोई बात नहीं, लेकिन आगे से माँ जी के साथ ही क्या किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव मत करना, ठीक है ना? जी सर, मैं कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करूंगा और मैं जाता हूँ माँ जी के लिए प्रबंध कराता हूँ, उनका अच्छे से ख्याल रखूंगा। चलो ठीक है, अब जल्दी से जाओ और माँ जी के लिए खाने का प्रबंध करवाओ। अरे रोशन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों? जॉब नहीं मिली? नहीं मिली यार। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। अरे कैसे मिल जाएगी यार, बहुत मुश्किल है आज के टाइम में जॉब ढूंढना। 2 महीने से घर में बैठा हूँ और जॉब का कुछ पता नहीं है। इतने लोगों के पास गया, इतने इंटरव्यूज दिए और फिर भी जॉब नहीं मिली। अरे तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हें वो शेखर याद है जो हमारा चौकीदार था? वो चौकीदार? हाँ, वो ना हमारे पैसे लौटाने आया था। मैंने सुना है कि अब ना वो बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। एक बार उससे बात करके देख लो, क्या पता कोई बात बन जाए। क्या वो? अरे वो कहाँ से पैसा कमाएगा, वो तो खुद एक मामूली से चौकीदार था। लेकिन अब वो पढ़ लिख के ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है और उसकी बहुत बड़ी कंपनी है। तुम एक बार उससे रिक्वेस्ट तो करके देखो, क्या पता भगवान करे कुछ अच्छा ही हो जाए। अगर ऐसी बात है तो मैं कल ही उससे मिलने जाता हूँ, पता करता हूँ कहाँ रहता है वो, और अगर उसके पास नौकरी होगी ना तो मैं हाथ पैर जोड़ लूँगा, उसे बताऊँगा कि मैं कितनी मुसीबत में हूँ, तो पक्का मुझे नौकरी दे देगा। फिर मेरी मम्मी ने भी उसकी इतनी मदद की है, अब उसकी बारी है हमारी मदद करने की। हाँ सही कह रहे हो, तुम जाओ तैयारी करो, कल उससे ढंग से बात करना, ठीक है? ठीक है, बाकी तो किस्मत पे है, मिलेगी कि नहीं मिलेगी। फिक्र मत करो, सब अच्छा ही होगा। शेखर भाई। हाँ रोशन, बता क्यों आया घर पे? भाई कैसे बात कर रहा है तू? कल तक तू हमारे घर में काम क्या करता था, जब तू मुझसे आप करके बोलता था, अब सीधा तू पे। पैसे के घमंड ने बदल दिया भाई तुझे। हाँ भाई, वो क्या है ना, इंसान को इज्जत उसके व्यवहार के आधार पर मिलती है, और मुझे तेरा व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। भाई लेकिन तू ऐसे कैसे बोल सकता है मुझसे? कैसी बात क्या कर रहा हूँ भाई, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। चल वो सब कुछ छोड़िए, बता घर पे क्यों आया है? भाई मेरी नौकरी चली गई, मेरे घर के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बहुत प्रॉब्लम में हूँ भाई। मैंने हर जगह नौकरी ढूंढ ली लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरी आखिरी उम्मीद तू है, तू मुझे अपनी फैक्ट्री में कहीं ना कहीं नौकरी दे दे यार। भाई ये मत भूल, जब तू कुछ भी नहीं था ना, तब मेरी माँ ने तेरी बहुत मदद की है,
और आज तू उनके बेटे की मदद करके अपना फर्ज निभा सकता है। अरे भाई कर दूंगा तेरी मदद, दिक्कत कहाँ है, पर माँ जी कहे तो सही कि मैं तेरी मदद कर दूं। और वैसे भी मुझे तुझे किससे मिलवाना है, मिलवाता हूँ, रुक। माँ जी। हाँ बेटा। माँ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तू यहाँ पे क्या कर रहा है? ये मेरे बेटे का घर है। और माँ कौन सी माँ? मैं तो तेरी माँ नहीं हूँ, और मैं तो जानती नहीं तू है कौन। माँ सॉरी, गलती हो गई, मैं कोमल को डांटूंगा, पर ऐसे मत करो माँ, आई एम सॉरी। अरे चुप कर, मुझे सब पता है। तूने बहू को बोला था ना कि मुझे घर से बाहर निकाल दे। अब तो तेरे कलेजे को ठंडक मिल गई होगी। और ये सब कुछ ना बहू ने तेरे कहने पे ही किया है। और भला हो इस बेटे का जो मुझे वहां से ले आया अपने घर पे। अगर ये ना लाता ना तो मैं आज पता नहीं कहां कहां घूम रही होती भिखारनों की तरह। तूने तो अपनी माँ को भिखारन बना के छोड़ दिया था। अरे भूखी प्यासी रोड पर भटकते भटकते मर जाती, मुझे कोई पूछने भी नहीं आता। दफा हो जा, मैं तेरी शक्ल ही देखना चाहती। शेखर बेटा निकाल दे इसे यहाँ से बाहर। माँ गलती हो गई माँ। भाई चुप कर, फिर ढोंग मत कर यहाँ पे। अच्छी तरह पता है कितनी कदर है तुझे अपनी माँ की और कितनी नहीं है। तेरे को ये सब चीज तब क्यों याद नहीं आई जब तूने अपनी माँ को घर से बाहर निकाल दिया था। अरे माँ बाप जिनकी वजह से परिवार लगता है, तूने उन्हीं को घर से बाहर निकाल दिया यार। सही कहते हैं यार, कुछ लोगों को तो उस चीज की कदर ही नहीं होती जो उनके पास होती है। तेरे को पता है बड़े खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके सर के ऊपर माँ बाप का हाथ होता है। तेरे को पता है जब इंसान के पीछे उसके माँ बाप खड़े रहते हैं ना तो वो बड़ा ताकतवर महसूस करता है। लेकिन जैसे ही माँ बाप का सहारा इंसान से छिन जाता है तो इंसान एकदम से बहुत कमजोर हो जाता है। इस दुनिया में माँ बाप ही वो इंसान होते हैं जो अपने बच्चे को निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। उनके प्यार के पीछे कोई लालच नहीं छुपा होता। भाई ऐसे मत कर, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत होता है भाई, मैं मजबूर हूँ, मेरी मदद कर दे यार। तो तेरी माँ भी तो मजबूरी में थी, तब नहीं आया तुझे ये ख्याल? और तूने उस माँ को घर से बाहर निकाला है जो सबका ख्याल रखती थी, अपने परिवार का ही नहीं बल्कि बाहर वाले लोगों का भी। किसी गरीब को भूखा नहीं जाने देती थी घर से। मैं चौकीदार था, अरे मुझे अपने बच्चे की तरह रखती थी। ऐसी नेक दिल औरत के साथ तूने ऐसा व्यवहार किया है। निकल जा मेरे घर से, तुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और हाँ, मां मत बोलियो इन्हें तू, क्योंकि बेटे जैसा कोई फर्ज निभाया नहीं है तूने। आज से ये मेरी मां है। निकल जा मेरे घर से। माँ जी आप भी अंदर जाइए और आराम कीजिए। तो यार सबसे पहले तो आप लोग ये बताएं कि आप लोगों के हिसाब से इंसान को अपना व्यवहार कैसा रखना चाहिए। आप लोगों का जो भी जवाब हो वो जरूर बताइएगा, मुझे आप सभी लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। कहानी में हमने ये चीज देखी कि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप की वैल्यू को समझते नहीं है। साथ ही साथ हमने ये चीज भी देखी कई बार क्या होता है कि कुछ लोग गरीब असहाय लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते हैं। ऐसे में उनको उस चीज का फल भी मिलता है, बेशक आज मिले या फिर 10 साल बाद मिले। इसलिए हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, साथ ही साथ अपने माँ बाप की इज्जत भी करनी चाहिए। और साथ ही साथ जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमने इस वीडियो में देखी वो ये थी कि हमें कभी भी एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा उस इंसान के एहसान याद रखने चाहिए जिन्होंने हमारे कठिन वक्त में हमारी मदद की हो। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो का मैसेज पसंद आया हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।